तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेतु। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पाले। कभी रूखा सूखा मिल रहा है, उसे पाली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिससे एक श्री जी को तो अब हलवा खीर ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांच भौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोक्ता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोक्ता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के ये प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है,
अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ से दाल दिखा के और पा लीजिए। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप। एक बार झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही, वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर, तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं 24 मिनट में ही 1000 जन्मों की साधना का फल मिल जाएगा। इससे पूज्य गुरुदेव जी का तात्पर्य है कि आप कम समय ही साधना कीजिए, लेकिन तन मन से लीन होकर कीजिए, संत समागम कीजिए, फिर देखिए जन्मों की साधना के बराबर फल प्राप्त होगा।